हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग जो है ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी को समझेंगे और इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, 14 ऐसे टर्म लिए गए हैं जिसको कि हम लोग आज समझेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, और इसकी आकृति कैसी होती है। तो पहला है हमारे पास स्थल अवरुद्ध देश। ठीक है, स्थल अवरुद्ध देश, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लैंड लॉक्ड कंट्री। लैंड लॉक्ड कंट्री का क्या मतलब है कि चारों तरफ से किसी कंट्री के बीच में, किसी कंट्री के चारों तरफ, ठीक है, यदि कंट्री से घिरा हुआ हो और उसका जो ये जो बीच वाला कंट्री है, इसका जो टोटल सरकमफ्रेंसेस है वो क्या हो, दूसरे कंट्री से लॉक किया गया हो, तो ऐसे देश को हम क्या बोलेंगे? लैंड लॉक कंट्री। ठीक है, इसकी संख्या कितनी है? तो पूरे वर्ल्ड में जो स्थल अवरुद्ध देश है यानी लैंड लॉक्ड कंट्री है उसकी संख्या है 44। वर्ल्ड में कितना है? 44 है। अब हम देखते हैं कौन सा है अगला, बफर कंट्री। बफर कंट्री किसको बोलते हैं? तो एक छोटा देश, ऐसा छोटा देश जो क्या हो, दो तरफ से, मतलब उसके चारों तरफ से दो बड़े देश के बीच एक छोटा देश। ठीक है, जैसे यदि हम देखें तो नेपाल, ठीक है, इंडिया का मैप जब, ठीक है, तो भूटान किस तरह का देश हुआ? दो बड़े देश के बीच एक छोटा देश, तो उसको हम क्या बोलेंगे? बफर कंट्री बोलते हैं। तो बफर कंट्री का एग्जांपल में क्या हो जाएगा? जैसे हमारा कौन सा है? भूटान है। ठीक है, अब क्या है? द्वीप, आइलैंड। आइलैंड किसको बोलते हैं? तो आइलैंड हम उसको बोलते हैं वह भूभाग यानी कोई एक क्षेत्र है, कोई एक स्थल खंड है जो क्या चारों तरफ से वाटर से घिरा हुआ हो। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? आइलैंड बोलते हैं। यदि हम देखें कि आइलैंड, विश्व का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा आइलैंड हमको ग्रीनलैंड है। ठीक है, ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है। ठीक, उसके बाद है द्वीप समूह। अभी हम लोगों ने क्या देखा? द्वीप यानी आइलैंड। तो जब ढेर सारा आइलैंड एक जगह पर होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? द्वीप समूह बोलेंगे। जैसे इंडिया के में एग्जांपल के तौर पर आप देखिएगा तो इंडिया में क्या है? अंडमान निकोबार है। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह यानी छोटे छोटे बहुत सारे द्वीप जब एक साथ मिलते हैं तो उसी को हम टर्म क्या देते हैं? द्वीप समूह नाम देते हैं। तो यदि वर्ल्ड के लेवल पर देखें तो सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो सबसे बड़ा द्वीप समूह है इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया ये क्या है? सबसे बड़ा द्वीप समूह है। एक इकलौते इंडोनेशिया में टोटल जो है ना 13,400 द्वीप पाए जाते हैं। ठीक है, तो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो इंडोनेशिया है। अब हम बात करते हैं महाद्वीप की। तो महाद्वीप क्या होता है? महाद्वीप दुनिया में कितने हैं? सबसे पहले ये देख लीजिए तो कितने हैं? वर्ल्ड में 7 महाद्वीप हैं। ठीक है, महाद्वीप हम कहते किसको हैं? महाद्वीप तो कई सारे देश को मिला के हम एक महाद्वीप बनाते हैं और टोटल विश्व के कंट्री को यानी दुनिया के जितने भी देश हैं सबको हम 7 कैटेगरी में बांटकर जो है, कौन कौन से हैं? तो पहला है एशिया, ठीक है, दूसरा यूरोप, तीसरा अफ्रीका, चौथा नॉर्थ अमेरिका, पांचवा साउथ अमेरिका, ठीक है, एक है अंटार्कटिका, ठीक है, और सातवां हमको या तो आप इसको क्या कह दीजिए? ऑस्ट्रेलिया कह दीजिए या फिर क्या कह सकते हैं? ओशिनिया कह दीजिए। ठीक है, तो इस तरह से टोटल विश्व के कंट्री को हम 7 महाद्वीप में बांटते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला टर्म है उपमहाद्वीप। तो उपमहाद्वीप क्या होता है? तो महाद्वीप का वैसा भाग, यानी मान लीजिए यदि एशिया है तो एशिया में कई सारे कंट्री को मिला के महाद्वीप बना है, तो इसमें से वैसे देश जो प्राकृतिक रूप से क्या होगा, यानी नेचुरल फैक्टर की वजह से ये महाद्वीप से कट के अलग हो जाता है, यानी महाद्वीप का ही छोटा रूप इसको आप कह सकते हैं। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यदि उपमहाद्वीप को देखें, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो सब कॉन्टिनेंट कहते हैं। ठीक है, तो सब कॉन्टिनेंट में यदि हम टर्म क्या देखते हैं? भारतीय उपमहाद्वीप, यानी क्या कि भारत समेत कई देश जैसे पाकिस्तान,
नेपाल, भूटान, ठीक है। तो इस तरह से ये सब देश मिल के जो है ना, इसको क्या करते हैं, एक सब कॉन्टिनेंट को फॉर्म करते हैं, उप महाद्वीप को फॉर्म करते हैं, जिसका कि हम लोग नाम देते हैं भारतीय उप महाद्वीप, ठीक है। इसके बाद अगला टर्म है आपका अंतरीप। अंतरीप यानी कैप बोलते हैं। तो कैप उसको बोलते हैं, जैसे देखिए भारत कैसा है आकृति में, इस तरह से है नीचे, ठीक है। तो इसी तरह से हम क्या कहेंगे कि स्मॉल एरिया, ठीक है, स्मॉल एरिया विच इज surrounded by 3 sides from water, यानी कि इस तरह से छोटा क्या होगा, इसकी जो चौड़ाई होगी वो बिल्कुल छोटा होगा, और ये सराउंडेड बाय यानी इधर से भी पानी, इधर से भी पानी और इधर से भी पानी, ठीक है। ये क्या होगा, भूभाग होगा और इसके चारों तरफ पानी होगी, ठीक है। तो ऐसे एरिया को हम क्या बोलेंगे, कैप बोलेंगे, यानी अंतरीप बोलेंगे। अब इसी को यदि हम थोड़ा सा बढ़ा दें, ठीक है, तो लार्ज एरिया विच इज सराउंडेड बाय 3 साइड फ्रॉम वाटर दैट इज कॉल्ड पेनिनसुला, ठीक है, प्रायद्वीपीय। जैसे हम लोग क्या बोलते हैं ना, प्रायद्वीपीय भारत, ऐसा क्यों बोलते हैं, तो भारत का जो निचला साइड है ना वो इस तरह से है और कैसा है, लार्ज एरिया है, यानी इसकी चौड़ाई क्या होगी, ज़्यादा होगी और 3 साइड से कवर्ड होगा किससे, वाटर से। इसको हम क्या बोलेंगे, पेनिनसुला बोलेंगे। यदि हम पेनिनसुला को वर्ल्ड लेवल पर देखें तो कौन सा, अरेबियन पेनिनसुला जो है ना, दुनिया का सबसे बड़ा क्या है, प्रायद्वीप है। यानी वर्ल्ड लेवल पे सबसे बड़ा पेनिनसुला कौन सा है, अरेबियन पेनिनसुला, विच इज कंसिस्ट ऑफ 7 कंट्री, ठीक है, 7 देश इसके अंदर आते हैं और ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या, सोता। अब सोता क्या होता है, यानी क्रीक। क्रीक हम किसको बोलेंगे, तो क्रीक हम बोलते हैं, अभी आप लोगों ने देखा क्या, कैप और पेनिनसुला। जब कैप और पेनिनसुला जैसे आकृति उल्टे फॉर्म में हो, यानी यदि आप इसको क्या कह दें, ये क्या है हमारा, यदि ये लैंड है तो यहाँ से मान लीजिए यहाँ वाटर है, तो इस बीच में, ठीक है, इस तरह से जब वाटर का इस तरह से आकृति फॉर्म होगा वाटर से, और इसके बीच में क्या है आपका, वाटर है, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये क्या होगा, यानी स्मॉल एरिया ये भी होगा, और ट्रायंगल शेप्ड, यानी ट्रायंगल शेप्ड स्मॉल एरिया विच इज सराउंडेड बाय 3 साइड फ्रॉम द लैंड दैट इज कॉल्ड क्रीक, यानी सोता हम किसको बोलेंगे, तो वैसा एरिया जो 3 तरफ से स्थलीय भागों से घिरा हो, ठीक है, और उसका शेप कैसा हो, त्रिभुजाकार हो, उसे हम क्या बोलेंगे, सोता बोलेंगे, ठीक है। अगला टर्म है खारी। गल्फ हम किसको बोलते हैं, तो गल्फ बोलते हैं जस्ट इसी तरह का आकृति रहेगा, ठीक है, और यही क्या हो जाएगा आपका, बड़ा हो जाएगा, ठीक है, काफ़ी लार्ज एरिया। तो और इस तरह से इसके बीच में क्या भर जाएगा, पानी, और इस तरह से एक आकृति फॉर्म हो जाएगा, इसको हम क्या बोलेंगे, खारी, यानी गल्फ, ठीक है। तो गल्फ किसको बोलते हैं, तो गल्फ हम उसको बोलते हैं, इसी एरिया में ये बड़ा साइज का होगा, यानी ऐसा भूभाग, ऐसा आकृति जो 3 तरफ से लैंड से भरा हो, ठीक है, और एक बड़े त्रिभुजाकार आकृति में हो, उसको हम क्या बोलेंगे, खारी बोलेंगे। खारी का इंग्लिश, अब देखिए ये वाला जो खारी है ना, ये हिंदी में खारी ही रहेगा और इंग्लिश में एक बार गल्फ होगा और दूसरे बार जैसा ऐसा यहाँ देख रहे हैं बे होगा, दोनों का मतलब अलग अलग हो जाता है। जैसे गल्फ देखें तो दुनिया का सबसे बड़ा गल्फ कौन सा है, तो हम कहेंगे कौन सा है, गल्फ ऑफ मैक्सिको, ठीक है, गल्फ ऑफ मैक्सिको दुनिया का सबसे बड़ा खाड़ी है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, हम क्या देखते हैं आगे चल के कि दूसरा खाड़ी। खाड़ी इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, बे। इसका एग्जांपल क्या होगा, बे ऑफ बंगाल, ठीक है। ये भी आकृति कैसी होगी, उसी तरह की होगी, ठीक है, और इसमें थोड़ा सा क्या हो जाएगा कि इसी का आकृति बड़ा होता जाएगा। सोता में यदि ऐसा था, ठीक है, तो गल्फ में ऐसा हो जाएगा, और खाड़ी में देखेंगे तो बिल्कुल ऐसा हो जाएगा, ठीक है। और इधर से किससे घिरा हुआ होगा, स्थलीय भूभाग से, और नीचे वाला पानी से घिरा हुआ होगा, ठीक है। तो इसके एग्जांपल में हम क्या देखेंगे, हम बोलते हैं बे ऑफ बंगाल, ठीक है। अब हम देखते हैं अगला क्या है, तो अगला है हमारा बाइट, ठीक है। अगला टर्म है आपका बाइट। बाइट को इंग्लिश में भी हम लोग क्या बोलते हैं, बाइट ही बोलते हैं। अब ये क्या होता है,
तो अभी हम लोगों ने कैसा आकृति देखा, त्रिभुजाकार आकृति। जब छोटा था तो हम क्रीक बोल रहे थे, जब थोड़ा सा बड़ा हुआ उसको हम गल्फ बोल रहे थे, और बहुत बड़ा हो गया तो उसको बे बोल सकते हैं। तो यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि खारी जो है यानी गल्फ जो है क्रीक से बड़ा होता है, खारी यानी गल्फ से बड़ा क्या होता है, बे होता है। ठीक है, उस तरह से यदि हम बाइट को देखें तो ये भी बस इसी तरह से है, यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं इस तरह से। इधर क्या होगा, इधर यदि हमारा लैंड है, ठीक है, स्थलीय भाग है, और इस बीच में क्या भर जाएगा, पानी भर जाएगा। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि चंद्राकार आकृति यानी एक चांद के तरह आकृति जल जब स्थल खंड के अंदर घुस जाता है, ठीक है, स्थल खंड के अंदर आपको ऐसा देखने को मिलेगा जब हम देखते हैं किसको, बाइट। तो यदि हम वर्ल्ड में देखें कि सबसे बड़ा बाइट कौन सा है, तो हम कह सकते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा बाइट, तो इसको बोलेंगे बाइट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का बाइट दुनिया का सबसे बड़ा बाइट। फिर हम लोग देखते हैं क्या, तट यानी बीच। तो हम लोग कहाँ जाते हैं, सीधे चलते हैं कहाँ, मेरीना बीच पर। ठीक है, मेरीना बीच कहाँ है, चेन्नई में। बीच यानी समुद्र। समुद्र किसको बोलते हैं, जिसका पानी क्या हो, खारा हो, उसको हम लोग समुद्र बोलेंगे। और इसमें काफ़ी हाई अमाउंट ऑफ वाटर होगा, जबकि बैंक किसको बोलते हैं, जो नदी का किनारा होता है, यानी बीच। समुद्र के किनारे वाला जो स्थल खंड होगा, समुद्र के जस्ट सटे हुए स्थल खंड को हम क्या बोलते हैं, इसको बीच बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में तट बोलेंगे। अब देखते हैं हम लोग घाट क्या होता है। तो घाट होता है कि नदी का किनारा, ये क्या होगा, तो इसको हम बोलेंगे समुद्र का किनारा। ठीक है, और इसको बोलेंगे घाट यानी नदी का किनारा। ठीक है, तो बीच समझ में आया। बीच क्या होता है, समुद्र का किनारा, और घाट क्या होता है, नदी का किनारा। ये जो है ना स्ट्रेट नहीं होगा कभी भी। यदि इस तरह से नदी बह रही है या इस तरह से समुद्र बह रही है तो इसका किनारा ऑलवेज जो है ना जिगजैग फॉर्म में होगा। ठीक है, क्योंकि समुद्र का जल कभी इसको काट के यहाँ से ऐसे बना देगा, और कभी ये जो है कहीं से सेडिमेंट्स ला के यहाँ फॉर्म कर देगा, तो ये क्या हो जाएगा, जिगजैग हो जाएगा। स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, जिगजैग होगा। ठीक है, समुद्र तट, समुद्र का किनारा, और नदी का घाट यानी बैंक ऑफ रिवर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आया, तो आशा करते हैं आप सबको सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग जो है कुछ और नए चीज़ों को सीखने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है, इन्फॉर्मेटिव लगता है, तो आप जो है इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।